आपको बता दें कि धनबाद में कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है। थोड़ी देर में डीसी साहब वहां पर पहुंचेंगे और इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे राजकुमार, जो कि दिखाएंगे किस तरह से ये जो कोविड-19 अस्पताल बन रहा है, किस तरह से रख रखाव की यहाँ व्यवस्था होगी, मरीजों के लिए क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था होगी और किस तरह से कोरोना से लड़ने में ये अस्पताल मददगार साबित होगा। तो दिखाइए, आपसे जानना चाहेंगे राजकुमार कि कैसा हाल है वहां पर, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अब वहां पर उद्घाटन उपायुक्त करने वाले हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में धनबाद में प्रतिदिन जो कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रही है और ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि अब अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए और इसी को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने, ठीक हमारे पीछे आप देखिए कि एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर ये धनबाद में आज से स्थापित हो जाएगी। तो कुछ समय के बाद यहाँ पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह पहुँचने वाले हैं। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है वो पहुँच चुके हैं और जो सामने चिकित्सक है वो चिकित्सक और भी जो कर्मचारी हैं वो अंतिम रूप दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो भी अभी कुछ देर पहले हमारे डीसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर है उनसे ही ये उद्घाटन कराने की कोशिश वो करेंगे। अगर वो नहीं माने तभी वो अपने हाथ से फीता काटेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से अभी तक 235 जो हॉस्पिटल है कोरोना के लिए मरीजों के इलाज के लिए वो अभी कार्यरत है। 235 बेड वाले अस्पताल, 4 अस्पताल हैं जिसमें 235 क्षमता है। इस बन जाएगा तो कुल मरीजों को रखने के लिए 335 की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही कल कुछ समय पहले डीएसओ से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि कुल 100 बेड 160 बेड का अस्पताल भूली में और बनाया जा रहा है और उसकी भी 6 तारीख से वहां पर जो मरीजों को रखने का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो जिला प्रशासन को जो परेशानी हो रही है कोविड मरीजों को उनके घरों से ले जाकर अस्पताल में रखने की, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और साथ ही एक बड़ा कहा जाए तो व्यवस्था जो है, बड़ी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और एक ताजी खबर यह है कि इसी अस्पताल का एक कर्मचारी, हाँ बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जहां पर आप खड़े हैं, जिस तरह से आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, ये डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल है, तो बेडों की संख्या में भी इजाफा करने की जरूरत है और यही वजह है कि अब थोड़ी देर के बाद इस अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक की जो बातें हमने बताई अपने दर्शकों को कि यहाँ पर 235 पहले जो बेड संख्या थी वो हो जाएगी और ये 100 बेड का जब आज अस्पताल का ये उद्घाटन जब हो जाएगा तो कुल 335 बेड की कुल संख्या हो जाएगी। और साथ ही यहाँ से जो हम बात करें तो एक और जो धनबाद के ही एक दूसरे छोर पर स्थित है एसएसएलएनटी अस्पताल, वहाँ पर जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं खासकर जिन्हें प्रसव में परेशानी होती है और कई दफा सुनने को मिलता है कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से कई अस्पतालों ने उन्हें इलाज करने से मना कर दिया, उनका प्रसव कराने से मना कर दिया। तो उस परेशानी से बचने के लिए जिला प्रशासन ने एसएसएलएनटी अस्पताल को ले लिया है, अधिग्रहित कर लिया है और कल से ही वहां पर उन महिलाओं को भर्ती कराया जाएगा जो गर्भवती होंगी और अगर वो पॉजिटिव आती हैं तो उनका इलाज वहीं पर कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। इसके अलावा मरीजों की जो वृद्धि हो रही है और जो और अधिक संख्या में जो इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि बृहद पैमाने पर जांच का जो दायरा है उसे बढ़ाया गया है। 40 नए लैब टेक्नीशियन को अधिकृत किया गया है यहाँ पर काम करने के लिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट मिलने में लोगों को परेशानी हो रही थी उससे बचने के लिए और उस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर करीब 3 शिफ्ट में यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन्हें काम दिया गया है और ताकि लोगों को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है इन तमाम चीजों का उन्हें जानकारी मिल सके। लेकिन आज धनबाद में क्रिटिकल केस देखने को मिला था। अस्पताल है, अंदर आपने क्या जायजा लिया, अंदर क्या व्यवस्था है? अंदर की बात करें तो जो आईसीएमआर का जो रूल है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो कई तरह के सुरक्षा कारण है जिसकी वजह से मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोका जाता है। तो वहां पर जो हमने देखा वहां पर आईसीएमआर का तमाम जो रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है और जो बेड की जो संख्या है वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन किया जाना है उसको ध्यान में रखते हुए बेडों को सजाया गया है। तो वो चीजें तस्वीरें हम फिलहाल नहीं दिखा पाएंगे तो, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर जो भी व्यवस्था की गई है पूरी तरह से आईसीएमआर के रूल्स के हिसाब से की गई है और
थोड़ी देर पहले जब हमारी बात सिविल सर्जन से हो रही थी तो उन्होंने बताया कि धनबाद में जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही लगातार अलग अलग संस्थानों को अधिग्रहित किया जाएगा ताकि लोगों को वहां पर रखकर उनका केयर किया जा सके, उनकी इलाज की जा सके। और खासकर जो भी काफी ज्यादा फायदा वहां के लोगों का होगा और जिस तरह से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा था, ये काफी फायदेमंद ये अस्पताल होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ धनबाद से राजकुमार जुड़े थे और बता रहे थे किस तरह से थोड़ी देर के बाद उपायुक्त पहुंचेंगे और इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो 300 बेड के साथ अब पूरी तरह से तैयार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा धनबाद का दिख रहा है। बड़े